economy is a system and which provide get the living to satisfy their wants through the process of production, exchange and distribution। कि किस तरह से जो प्रोडक्शन है उसका एक्सचेंज किया जा रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं वो इकोनॉमी में देखी जाती हैं। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल। इकोनॉमी एक इस तरह से सिस्टम है जो लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करता है। द मीन्स ऑफ टू वर्क एंड अर्न लिविंग, कि किस तरह से जो लिविंग के लिए वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, डॉक्टर है वो पेशेंट को देखता है, फार्मर है वो एग्रीकल्चर को देखता है, इंडस्ट्री है वो एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। बैंकों में आप लोग पे करते हो और उसके बदले आप सेविंग करके बैंक में जमा करते हो और उसके साथ आपको क्या मिलता है, आपको मनी प्रोवाइड होता है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में देखी जाती हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कि जो इकोनॉमिक्स है कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट मेकिंग, कि क्या क्या मेकिंग है और चॉइस, उनको क्या क्या उसकी चॉइस रहती है, ये सारी चीज़ों को वो क्या करता है, देखता है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि स्कैरसिटी एंड स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या हैं, वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, ठीक है। मगर जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हमारे क्या हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड तक हैं। और रिसोर्सेज को किस तरह से जो ह्यूमन वांट्स हैं वो उसको फुलफिल करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका कि स्कैरसिटी, कि व्हाट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या है, स्कैरसिटी इट रेफर लिमिटेशन सप्लाई। जो सप्लाई है वो कैसी है, जो लिमिट है, लिमिट में क्या रहती है, सप्लाई रहती है। रिलेशन डिमांड फॉर, जो डिमांड है वो कैसा रहता है कि डिमांड का ये देखा जाता है कि किस तरह से हमें डिमांड करनी है, उसी के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल, जो स्कैरसिटी है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। उसी यूनिवर्सल में देखा जाता है कि जो सेटिस्फेक्शन है, कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज रिकॉग्नाइजिंग रिसोर्सेज, इकोनोमाइजिंग और रिसोर्सेज के रिसोर्सेज को किस तरह से इकोनोमाइज करके चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे रेफर टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, की किस तरह से जो रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं उनको स्कैरसिटी के थ्रू फुलफिल किया जाए, क्योंकि स्कैरसिटी रिसोर्सेज में हमेशा कमी रहती है। कि अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आप लोग देखते होंगे कि टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या फेस करनी पड़ती है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन, कि किस तरह से लोगों को सेटिस्फेक्शन दिया जाए। एंड अनलिमिटेड वांट्स, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। देन आउट ऑफ लिमिटेड, कि जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन रिसोर्सेज भी एक लिमिट है और उसका अल्टरनेट कैसे यूज़ करते हैं। अल्टरनेट यूज़ हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अल्टरनेट यूज़ करने के लिए इस तरह से देखेंगे कि जो अल्टरनेट यूज करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो रिसोर्सेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या क्या है जिससे कि हम रिसोर्सेज को फुलफिल करें। तो देयर आर 3 मेन रिसोर्सेज फॉर द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन अ कंट्री। जो कंट्री में है वो ये उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नंबर 1 क्या है, स्कैरसिटी। जो स्कैरसिटी है वो हमेशा रिसोर्सेज की कमी होती है, उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए। सेकंड है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, उन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को किस तरह से पूरा करें। थर्ड है अल्टरनेटिव यूज। जो हमारी वांट्स हैं उनका अल्टरनेटिव यूज हम किस तरह से कर सकते हैं उसको देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से स्कैरसिटी के थ्रू फुलफिल किया जाए। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है इन रिलेशन
टू पीपल, जो पीपल्स है, डिमांड एंड प्रोडक्शन ड्यू टू विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन ऑल द इकोनॉमिक्स, कि जो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं और उसको किस तरह से प्रॉब्लम्स को बाहर निकाला जाए। नेक्स्ट इसमें है स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल, जो स्कैरसिटी है वो यूनिवर्सल है, हर जगह व्याप्त है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में है स्कैरसिटी की, हर जगह। यूएस में जाइए वहाँ भी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोल में क्या करेंगे, आप पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल में क्या करते हैं, पेट्रोल में ये देखते हैं कि किस तरह से जो पेट्रोल है, तो पेट्रोल को यूज़ करके उसमें हम किस में ले सकते हैं पेट्रोल का यूज़ करके, तो इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं और कार का भी यूज़ करते हैं। पेट्रोल से जो एक इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें फार्मर भी डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उसका अल्टरनेटिव यूज़ होता है। रिसोर्सेज वे आर नॉट स्केयर, रिसोर्सेज स्केयर नहीं होते हैं, देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज़ ना हो तो इकोनॉमिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि ह्यूमन वांट्स जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या क्या हैं और उस ह्यूमन वांट्स को किस तरह से फुलफिल किया जाता है। अब इसमें देखेंगे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स हैं अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग, द हैव टू बेसिक फीचर। अब इसमें क्या है कि टू फीचर है। नंबर 1 है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। तो इसमें किस तरह से जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है वो रिकरिंग करेंगे, रिकेयर करेंगे, एंड ह्यूमन वांट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड इकोनॉमिक्स वी सेटिस्फाई ड्यू टू लिमिटेड। जो ह्यूमन वांट्स है वो किस तरह से एजुकेशन, नॉलेज के थ्रू सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं और जो लिमिटेड है उनको किस तरह से किया जाए फुलफिल। देन आप देखेंगे एज सून एज वन वॉन्ट्स इज सेटिस्फाई अदर वॉन्ट इज अराइज। अगर एक वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरी वॉन्ट्स अराइज हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड वॉन्ट्स कीप द मल्टीप्लाई, जो वॉन्ट्स है वो मल्टीप्लाई है, कभी इस चीज़ की जरूरत पड़ती है कभी दूसरी चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से क्या है, वॉन्ट्स है मल्टीप्लाई है। ह्यूमन वॉन्ट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो ह्यूमन वॉन्ट्स है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं। नंबर इसमें बना जाएगा इंडिविजुअल वॉन्ट्स मोर इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट एज ए कम। तो जो ह्यूमन वांट है तो वो अर्जेंट है, एज ए जो कॉमन है, तो कॉमन किस तरह से देखा जाता है, इफ़ ऑल ह्यूमन वांट्स भी, जो ह्यूमन वांट्स है वो बहुत सारी हैं, एंड वांट्स वेयर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, सभी की जो वांट्स है वो इक्वल है और सभी की इम्पोर्टेंस रहती है। नो इकोनॉमिक, अगर सभी लोग एक तरह से वांट्स को यूज़ करें तो कोई इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से अल्टरनेट यूज़ किया जाए। और हम बेटा जो आपको समझा रहे हैं वो आपको टू द पॉइंट समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको टू द पॉइंट दे रहे हैं और वो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो भी है टू द पॉइंट है और आपको बहुत ईजी वे में समझा रहे हैं कि आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव यूज़, अब हर चीज़ का अल्टरनेटिव यूज़ भी है कि किस तरह से हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकें। तो अल्टरनेटिव यूज़ implies that resources can be applied and use alternative purpose, कि क्या हमारा पर्पस है कि जो हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल इज यूज नॉट ओनली व्हीकल बट आल्सो फॉर रनिंग मशीन। हम सिर्फ जो पेट्रोल है वो व्हीकल के लिए ही नहीं यूज़ करते हैं, जबकि हम मशीन के लिए भी यूज़ करते हैं। जनरेटर एक्सेट्रा, जनरेटर भी है तो वो आपको बताया कि फार्मर भी यूज़ करते हैं। एन इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव यूज़, जो इकोनॉमी है उसका काम ये रहता है कि अल्टरनेटिव चॉइस हम किस तरह से कर सकते हैं और यही हमारी इकोनॉमी में दर्शाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है और स्कैरसिटी क्या है और ह्यूमन वांट्स क्या है। ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड
नेवर एंडिंग, जो ह्यूमन वांट्स की कोई भी एंड नहीं है। क्योंकि आप लोग बच्चे देखते होंगे कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, छोटे बच्चे को छोटी साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा होता है तो उसको स्कूटी की ज़रूरत पड़ती है, और बड़ा होता है तो उसको दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह बच्चों टाइम टू टाइम बच्चों को यूज़ में चीज़ों को लाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया, और हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि